आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत एसएन मेडिकल कॉलेज की आई केयर डिपार्टमेंट की शेफाली मजूमदार ने बताया कि 2015 से लेकर 2022 तक अब तक कोरोना के समय को छोड़ दे तो 450 नेत्रदान दाताओं ने अपनी नेत्रों को दान कर लोगों को रोशनी दी है। जहाँ इसके साथ ही विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि उनके परिवार में एक के बाद एक लोग नेत्रदान करते आ रहे हैं, चाहे उनके पिताजी हो या चाचा चाची या माताजी या फिर उनकी भाभी, सभी ने मरने के उपरांत दुख की घड़ी में भी नेत्रदान किया है। हम लोगों की प्रारंभ से ही ये मान्यता रही है, रक्तदान और नेत्रदान ये ऐसा दान है कि इसके दान करने से किसी को कोई हानि नहीं होती और ना हमारी परंपरा और धार्मिकता हमारी इसमें कहीं घटती है। और सीधा सीधा एक सूत्र वाक्य हम लोग बोलते हैं, रक्तदानम धर्मस्य कार्यम नेत्रदानम मोक्ष प्राप्तम। लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान जरूर करना चाहिए और क्योंकि जीते जी हम रक्त के माध्यम से लोगों को जीवन बचा रहे हैं और मरने के बाद भी हम दो लोगों की रोशनी वापस लेकर आ रहे हैं। ये एक बड़ा काम है, इसे सभी को करना चाहिए। तो आपकी फैमिली से भी किसी ने नेत्रदान किया है क्या? मेरी फैमिली में पिछले 18-19 वर्ष से हमारी चाचा चाची पिताजी भाभी जो पूर्व पार्षद थी शशि खंडेलवाल जी, इन सभी लोगों के संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया और उनका नेत्रदान करवा के उस दुख की घड़ी में भी हम लोगों को प्रसन्नता हुई कि हमने नेत्रदान करवाया और ईश्वर की कृपा है तो भाई सब ठीक है। और मैं तो लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, सभी समाज सेवियों से आह्वान करना चाहूँगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। सभी लोगों को इतना न्यूनतम काम तो करना ही चाहिए, जीते जी 60 वर्ष से कम आयु में हमें रक्तदान करना चाहिए और कोई दुख की घड़ी में भी हमें इस नेक काम को भूलना नहीं चाहिए, नेत्रदान करना। देखिए, ये 39वां नेत्रदान पखवाड़ा है। ये वार्षिक आयोजन रहता है नेत्रदान को प्रसारित करने के लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है जो हर जिले में, हर शहर में होता है। आज इसका समापन दिवस था। इस समापन दिवस के अवसर पर मुख्य रूप से जिन परिवारों से व्यक्तियों ने अपना नेत्रदान किया मृत्यु उपरांत, उन परिवारिक सदस्यों को एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेत्रदान पखवाड़े का मुख्य रूप से आयोजन का जो मंतव्य वो यही है कि हम नेत्रदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, परिवारों में, लोगों में, समाज में इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि नेत्रदान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति की मृत्यु उपरांत 6 घंटे के अंदर अगर नेत्र उसकी सही है, उसको हमारे पास सूचना आने के तुरंत उपरांत हमारे यहाँ सिंधु जाकर के नेत्र वहाँ से ले लेती है और जो व्यक्ति आवश्यक होता है उसको वो नेत्रदान के पश्चात वो नेत्र ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अभी तक लगभग 250 लोगों ने। नहीं, ये डाटा पिछले करीब 2018 से अब तक का है। नेत्रदान के लिए किसी को आना नहीं पड़ता है हॉस्पिटल। नेत्रदान मृत्यु के बाद किया जाता है और दूसरी बात, नेत्रदान में हम पूरी आँख नहीं निकालते हैं। सिर्फ जो आप ये काला कंचा देख रहे हो, सिर्फ 12 मिलीमीटर का यही छोटा सा टुकड़ा हम आँख से निकालते हैं और जहाँ से हमें कॉल आती है सिर्फ हमें फ़ोन से सूचित किया जाता है और जहाँ से कॉल आती है हम उसी स्थान पे हमारे डॉक्टर्स की टीम पहुँच के नेत्र को प्रोक्योर करते हैं। कितने सालों से लोग हैं, कितने अब तक आ चुके हैं नेत्रदान के लिए? 2015 में मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं आई बैंक इंचार्ज बनी और तब से बीच में शायद 2005 से हुआ था शुरू, लेकिन बंद हो गया था। तो 2015 से हमने फिर से शुरू किया है। बीच में कोविड का टाइम आप छोड़ दीजिए, उस दौरान काफ़ी कुछ कम हो गया था बिकॉज गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे कि हम घर से रिट्रीवल नहीं कर सकते थे। अदरवाइज आगरा की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि वो हर तरह से हमारा सहयोग करते हैं। और अगर आप देखें, मैं पीछे मुड़ के देखूं तो काफ़ी हद तक हमने अब एडवांसमेंट कर लिया है। हम वो सर्विसेज आज मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं जो देश के चुनिंदा जगहों पे हैं। जैसे पहले पेशेंट एम्स जाता था, हैदराबाद जाता था, अब वो सारे एडवांस सर्जरीज हम डिपार्टमेंट में कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ये हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि सिर्फ कॉर्निया हम
रिट्रीव नहीं करते, सिर्फ हम नेत्रदान लेते नहीं हैं बल्कि उनका प्रत्यारोपण भी पूरी तरह से कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हमने इस रीजन में बहुत ट्रस्ट गेन किया है। सारे लोगों को पता है कि अब मेडिकल कॉलेज एसएन में ये सुविधा है और मुफ्त है।